I gave you my heart. Hello students, welcome back to YouTube channel Physicatics. Myself Answord, and today I will start chapter number first of class 11. The name of chapter is set. So let's start the chapter. Chapter number first, set. So पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सेट क्या है। सेट को बताने से पहले मैं अगर सभी से कुछ क्वेश्चन पूछूं तो वो मेरे को आंसर चाहिए उस बात का। मेरा पहला क्वेश्चन है, योर फेवरेट बैट्समैन इन इंडिया। तो किसी का आंसर आएगा धोनी, किसी का आंसर आएगा विराट कोहली, किसी का आंसर आएगा रोहित शर्मा। सपोज किया किसी का आएगा युवराज सिंह। तो सभी के आंसर अलग आएंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, सभी के जो फेवरेट बैट्समैन है या फेवरेट एक्टर है अलग अलग होगा। तो अगर अलग अलग आ रहा है तो क्या ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसका आंसर मुझे वेल डिफाइंड मिला? नहीं मिला। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन चेंज कर देता या इस क्वेश्चन को मैं इंटरचेंज कर देता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता कि हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन सभी का आंसर क्या आता? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर क्वेश्चन होता ये तो आंसर सभी का सेम होता। तो ये जो मैंने पूछा इस बार ये कैसा हुआ? वेल डिफाइंड। व्हाट इज वेल डिफाइंड? सही से डिफाइन होना, अच्छी तरीके से डिफाइन होना। ठीक है, तो ये हमारा सेट होगा। ठीक है, अभी मैंने सेट के बारे में नहीं बताया कुछ भी, लेकिन अभी जितना मैंने बताया उस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर आंसर, मान लो कोई हमने एक बेसिकली क्वेश्चन पूछा सभी बच्चों से और आंसर सेम आया, तो वो क्या होगा? सेट होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में तो सेट है ये। एक और मैं अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछूं, भाई अगर मैंने क्वेश्चन पूछा वर्ल्ड कप टीम ऑफ इंडिया, सो आंसर सभी का सेम आएगा। युवराज सिंह, सचिन, सहवाग, कोहली, रैना, सभी का आंसर सेम आएगा। 15 खिलाड़ी जो थे वो, उन 15 का नाम ही सब लोग लेंगे। तो ये सबका आंसर सेम आया ना, तो ये क्या हुआ? सेट हुआ। दिस इज बेसिकली इजी डेफिनेशन। इजीली समझाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि आंसर अगर वेल डिफाइंड है, सभी का सेम आंसर आ रहा है, तो वो सेट होगा। अगर मैं सबसे पूछूं योर फेवरेट 10 बुक्स, तो हर बच्चे की बुक अलग अलग होंगी, तो वो आंसर सबका अलग अलग है। ठीक है, तो सेट क्या है? सेट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। Any collection of well-defined objects is called as set. This is the definition of set. ठीक है, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन कौन सी होती हैं? कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन मैं आपको बता दूं जो हमारी बुक में है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया,
collection of union territories in India, collection of states in India, and collection of language speaking in the India. ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब किसी भी सेट को हम A, B, C, D मीन्स कैपिटल लेटर से मोस्टली हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, मैंने वर्ड इस्तेमाल कर लिया मोस्टली, तो मोस्टली हम इनको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, और कोई भी सेट है, मान लो सपोज क्या सेट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाले बड़े वाले ब्रैकेट जो होते हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, A B C D E समथिंग लाइक दिस। तो इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ये थोड़ा बेसिक था, इसका आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब देखो कुछ सेट हैं जो आपको याद करने होते हैं। ठीक है, कुछ साइन है, देखो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ये साइन का मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई चीज किससे बिलोंग कर रही है। अगर मैंने लिख दिया A दिस साइन B, A या कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रही है, अगर मैं लिखता हूं A बिलोंग्स टू B, तो इसका मतलब है A B से बिलोंग कर रहा है, यानी कि A B का पार्ट है। ठीक है, इस साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है सेट के अंदर। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक है भैया, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं आपकी बुक में दे रखी हैं, कैपिटल M, कैपिटल Z, कैपिटल Q, कैपिटल R, R पॉजिटिव एंड C एंड Q पॉजिटिव। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, Q है सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, R है सेट ऑफ रियल नंबर। ये R पॉजिटिव का साइन है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स। C का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप पढ़ोगे 11th क्लास में ही आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Q पॉजिटिव का क्या मतलब है, Q का मतलब था रेशनल नंबर, Q पॉजिटिव का मतलब है ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये हमारा कुछ बेसिक सेट था। अब हम इसके आगे चलते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, नंबर 1 तरीका और नंबर 2 मेथड। नंबर 1 है लिस्टिंग मेथड और नंबर 2 है हमारा सेट बिल्डर मेथड। इसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, या रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ये हमारा सेट बिल्डर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो आएगी।